नमस्कार दोस्तों, मन अति सुंदर का आने वाला एपिसोड काफी धमाकेदार होने वाला है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि दिव्यम को कुछ गुंडे ने फंसा देते हैं और गैस जो नकली गैस रहता है उसके घर में लाकर रख देते हैं और सारा घर वाले फंस जाते हैं। लेकिन जब घर वाले लेकर जाते हैं तो राधिका वहां बहुत रोने लगती है और कहने लगती है कि मैं आपके सामने मैं हाथ जोड़ रही हूँ और बोल रही हूँ कि मेरा दिव्यम बेकसूर है, कुछ तो पता लगाइए, कुछ मौका दीजिए हम लोगों को पता लगाने के लिए। लेकिन वो पुलिस इंस्पेक्टर कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि तुम्हारे खिलाफ सबूत है मेरे पास और मैं इसके आगे कुछ नहीं कह सकता, मुझे गिरफ्तार ही करना पड़ेगा। इसके बाद में वो लेकर सब चले जाते हैं। राधिका बहुत रोने लगती है और घर परिवार वाले भी बहुत परेशान हो जाते हैं। जब वो घर में लेकर आते हैं तो घर में जब आती है राधिका तो गौरी बहुत रोती रहती है। वहां सुजाता कहती है कि चुप करा दो मनहूस को, नहीं तो मैं परेशान हो जाऊंगी, इसको ले जाकर कहीं बहा दूंगी। जब से मनहूस मेरे घर में आई है तब से मेरे घर पे एक न एक मुसीबत आता जाता है। अब मेरा मुन्ना भी बहुत परेशान रहता है, इसके वजह से इसको घर से निकाल दो, इसको फिर से अनाथ आश्रम में छोड़कर आओ। लेकिन दोस्तों, वहां जो कली की माँ है कविता, वो सच बताने की कोशिश नहीं कर रही है और सोचती है कि भला घर से चली जाए, मेरा भी बलाई टल जाए। लेकिन कविता को जानकारी रहता है कि ये मेरा गोलू की ही बेटी है और कली का भी। वही अनाथ आश्रम में ले जाकर छोड़ी थी और वो जानती है, उसको पूरा जानकारी है कि ये मेरी ही पोती है। लेकिन घर वाले को सामने सच आने की से वो मना कर रही है और रोक रही है। और यहाँ सुजाता बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन राधिका ठान लेती है, मैं जाकर दिव्यम को छोड़ा कर लाऊंगी और बेकसूर उसको साबित करूंगी। और जेल का पता लगाता है कि किस जेल में किस थाने में और दिव्यम को लेकर गए हैं। गोलू भैया आकर घर में बोलते हैं कि मैं पता लगा लिया हूँ कि किस थाने में लेकर गए हैं दिव्यम को और किस जुर्म में फंसा दिए हैं। वहां तो सिलेंडर को कैंटीन वाले ने बदल दिया है, लेकिन यहाँ फंसने का एक उपाय हो गया था। और कैंटीन वाले कहते हैं कि जाकर हम सच बता सकते हैं, लेकिन वहां जाने के ये लोग की हिम्मत नहीं है। कह रहे हैं कि अगर मैं चला जाऊंगा तो यही मेरा रोटी है और हम लोग फंस जाएंगे तो फिर मेरे घर वालों को बहुत दिक्कत होगा। बाकी दिव्यम फंस रहा है, फंसने दो। लेकिन राधिका सोच रही कि जिस कैंटीन वाले ने मेरे घर पे आया था उसी कैंटीन के पास मैं जाऊंगी और सच का पता लगाऊंगी। इसलिए राधिका ठान लेती है। मन ही मन ठानने के बाद में वो चली जाती है और कहती है मुझे भोलेनाथ पर पूरा विश्वास है, भोलेनाथ जो भी करेंगे सही करेंगे। और घर से निकल जाती है बाहर। गौरी को कहती है कली भाभी आप देखिएगा, मैं जा रही हूँ। जब राधिका वहां से जाती है दिव्यम का खोज में, तब दिव्यम से बातचीत करके जब वहां से आती है तब कैंटीन में जाकर पता लगाने की कोशिश करती है। लेकिन कैंटीन वाले ने मुंह नहीं खोल रहे हैं। लेकिन वो कहती है कि मैं कुछ पैसा दूंगी, आप लोग सच्चाई मुझे बताइए आखिर सच क्या है। अब देखिए राधिका पता लगा पाती है कि नहीं लगा पाती है। आगे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।